जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपसे बातें करनी है कुछ तलख सी, कुछ सख्त और कुछ ऐसे पैगाम कि शायद हमको शर्म आ जाए। नाजरीन, दिन ब दिन हमारे मुल्क में औरत की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। आए दिन औरत की बेहुरमती हो रही है। कहीं कोई कब्र से निकाल कर रेप कर रहा है तो कहीं कोई सरे बाजार औरत को नंगा कर रहा है। औरत का मकाम इस्लाम ने बहुत दिया। जन्नत औरत के कदमों के नीचे रख दी गई। और जिस घर में औरत मां नहीं है उस घर को कब्रिस्तान समझा जाता है। गुजरांवाला की बात करते हैं, लाकानूनियत की बात करते हैं और कानून के रखवालों की सुनमुन बुकमुन की कहानी को सामने रखते हैं। ये कानून के रखवाले अंधे गूंगू बहरों की तरह देख रहे हैं। ना इन्हें कुछ समझ आ रही है, ना ये देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं। गुजरांवाला रूप में थाना में एफआईआर दर्ज हुई कि एक किसान की बीवी और बेटी को उसके खामद और बाप के सामने डाकू ने आके डाका तो डालना था। कमबख्तू ने, इन बदकिस्मतों ने डाका तो डालना था, लेकिन एक खामद के सामने उसकी बीवी और एक बाप के सामने उसकी बेटी को नंगा कर दिया गया। फिर उनके साथ रेप किया। तो उस खामद या बाप पे क्या गुजरी होगी? आप भी तो बेटियों वाले हैं, आप भी तो सोचें, ये गिरेबान को खोलें, झांकें। कहां के मुसलमान हैं हम? और ये कहां का कानून है कि जो एक गरीब की एफआईआर लिखने में भी देर करता है। फिर यही बात खत्म नहीं हुई, 2-3 दिन बाद उसी किसान के घर फिर डाका पड़ता है और फिर एक बार वही वाकया दोहराया जाता है जो 2-3 दिन पहले था। एक बार फिर दोनों खवातीन को जबरन रेप किया जाता है। तो इसमें थू है हम पे, लानत कि ऐसे कानून पर लानत, ऐसे मैं समझता हूं बेहिस इंसानों पे लानत, जिनको जरा हया ना आई कि ये क्या कर रहे हैं। और उस गरीब की सुनी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो मरियम नवाज का भाई नहीं है, वो आसपास बिलावल भट्टो का भाई नहीं है, वो इमरान का कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर इन खानदानों के किसी भी फर्द को उंगली लग जाए तो वही उंगली काट दी जाती है। क्या गरीब की इज्जत नहीं है? बलूचिस्तान में बेटी को अगवा कर लिया गया। आए रोज हम कुछ न कुछ ऐसा खेल खेलते हैं नंगा जिससे इंसानियत शर्माती है। अब तो जमीन भी कहती है कि खुदा मुझे इजाजत दे, मैं फट जाऊं और इन दरिंदों को अपनी होश में ले लूं। हम गंदे लोग हो चुके हैं, हमारे जमीर मर चुके हैं, हमारा कानून इंसाफ खत्म हो चुका है। अगर आज भी हम अपनी बेटी, अपनी मां, बहन, बहू की इज्जत ना रख सके, ना बचा सके, तो हमें मर्द कहलवाने का हक नहीं है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम कहते हैं कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती हैं। अरे किसकी बात कर रहे हो? किसके उम्मती हो आप? अरे वो आका जिनके सामने हातम ताई की बेटी, एक काफिर की बेटी को नंगे सर बेड़ियों में बांध के लाया जाता है, तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली उतारते हैं और उस बेटी के सर पे देते हैं और कहते हैं, सुहाबा को कहते हैं, भाई क्यों ऐसा किया आपने? वो कहते हैं ये काफिर की बेटी है। फरमाया बेटी तो है ना,
मोहम्मद अरबी की बेटी है या काफिर की बेटी है, बेटी तो बेटी है, बेटी का इतराम लाजम है। औरत को तो मेरे आका ने बहुत बड़ा मकाम दिया, मेरे खुदा ने बड़ा मकाम दिया, लेकिन अफसोस इस मुआशरे ने उस मकाम को खत्म करना शुरू कर दिया। इस मुआशरे ने बेहयाई में औरत को फेंक दिया, इस दलदल में औरत को फेंका। मैं नहीं कहता कि औरत इसमें कसूरवर नहीं है, औरत का कसूर है कि उसने शर्मो हया का लिबादा ओढ़ना छोड़ दिया, उसने दुपट्टे को फैशन बना लिया कि सर पे नहीं ओढ़ना, गले में लटका के चलना है। उसने पूरे कपड़े पहनने छोड़ दिए, उसने हिजाब करना छोड़ दिया, उसने मेकअप को आम करके खुशबू अपने जिस्म को लगा के मर्दों को माइल करना शुरू कर दिया। लेकिन यार ये तो उसका फेल था। अरे तुम तो अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान कहलवाते हो, तुम तो कुछ शर्म करो। कैसे मर्द हो, कैसी तुम में मर्दानगी है कि एक बेबस औरत को तुम गन पॉइंट पे उसका रेप करते हो, उसको मारते हो। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुसलमानों जागो, अपनी गैरत को जगाओ। ऐसे तो काफिर भी नहीं करते जैसे तुमने करना शुरू कर दिया है। अगर ये काम, ये खेल खत्म ना हुआ तो ये जमीन भी फटेगी, ये आसमान भी फटेगा। और तुम्हें इंतजार है उस वक्त का जब आसमान से पत्थर तुम्हारे लिए बरसेंगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है। तुमने माँ का तकद्दस खत्म किया, तूने बहन का तकद्दस खत्म किया, बेटी का तकद्दस खत्म किया, बहू का तकद्दस खत्म किया। अब क्या औरत घर से बाहर निकलते हुए डरेगी और घर में बैठकर भी डरेगी कि तुम जैसे भेड़िए ना जाने कब आ जाएं। तो मैं सिर्फ पैगाम ये देना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी दरिंदगी इतनी ना मचाओ कि खुदा की लाठी बे आवाज है, और जब वो लाठी चलती है तो फिर मौका नहीं देती तौबा का। आज भी वक्त है, तौबा कर लो, तौबा। और तौबा का मकाम ये है कि तुम जिस लम्हे करो वो कबूल कर लेता है। लेकिन इतनी दरिंदगी मत मचाओ कि देखने वाले भी कहें कि ये उस मुल्क से तो अलग रखते हैं जो मुल्क दरिंदों का मुल्क है, इंसानों का मुल्क नहीं। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इस बेहयाई के पीछे एक खुली जंग करेंगे और उस जंग में इंशाअल्लाह ताला इंसानियत की फतह होगी। अल्लाह हाफिज़।